मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा का लगभग समय तय हो चुका है। 14 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन जदयू की तरफ से लगातार कयास लगाए जा रहे, कई जगह बैनर पोस्टर लगाए गए जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के सवाल है। निशांत को आगे करने की बातें हो रही है, कई बार बैठक भी हुई और निशांत के साथ बैठक करने में चेतन आनंद जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। युवा है, नए जनरेशन से आते हैं और क्या चाहते हैं इनसे जरा बात कर लेते हैं। लगातार निशांत को लेकर के एक चर्चाएं हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उनमें कैलिबर है, उनमें संस्कार है, आप लोगों ने देखा ही है। विनम्र छवि के व्यक्ति हैं और अपनी बातों को जिस तरीके से वो रखते हैं वो दिखाता है कि उनमें क्षमता है कि वो बिहार को जो है और आगे ले जा सकते हैं। और जो बिहार के जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि निशांत कुमार जी को जो है बड़ी जिम्मेवारी बिहार को आगे ले जाने के लिए मिलनी चाहिए। कल एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया जहां पर उनको एक बेहतर विरासत संभालने के लायक बताया जा रहा है, उस पे आपकी क्या? बिल्कुल, अब वो तो सब लोग जान ही रहे हैं, जो उनको अच्छे से मतलब निशांत जी को अब जान गए हैं, वो ये बात जानते हैं कि वो बिहार के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं और उनके मन में यही रहता है कि जो काम उनके पिताजी ने किया और बिहार को इतनी दूर तक, इतनी आगे तक लेके आए हैं, उसको और आगे कैसे ले जाया जा सके। आप लोग क्या चाहते हैं? सीएम मुख्यमंत्री के लिए निशांत परफेक्ट है? देखिए, जो भी डिसीजन होगा वो एनडीए के घटक दल बैठ करके लेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। परंतु मेरा अगर पर्सनल राय आप मांगिएगा तो हम यही बोलेंगे कि मेरी पर्सनल राय ये है कि निशांत कुमार जी सीएम पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और जिस तरीके से लगातार मंथन हो रहा है, बीजेपी के लोग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चेहरे के उनका नाम बता रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे। कई सारे लोगों ने पब्लिक ओपिनियन भी किया हम लोगों ने, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के बिहार छोड़ने की बातों को लेकर के मायूसी है उनके पास। बिल्कुल, बहुत जब हम महागठबंधन से इस तरफ आए थे तो यही उन्हीं का चेहरा देख करके आए थे और जब सरकार बचाने की बात थी तो हमने सरकार उन्हीं के नाम पे बचाई थी। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, मैंडेट मिला, मैंडेट जो है उन्हीं के नाम पे मिला, उन्हीं के काम पे मिला। ये जो फैसला था हमको लगता है कि बहुत लोगों को एक सरप्राइज़ भी हुआ और कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इस फैसले से बहुत लोग मायूस हैं। तो खैर, जो भी फैसला लिया गया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को खुद आकर के जब मीटिंग रखी गई, सारे विधायकों को बुलाया गया, सारे आपको क्या कहते हैं एमपीज़ को बुलाया गया, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुछ बातों को रखा और उस बात को हम लोग जो है, फिर यही होता है कि भाई आपके लीडर अगर कोई फैसला ले लिए हैं तो उस फैसले के साथ रहना होता है, तो उस भरे मन से ही सही लेकिन उस फैसले के साथ हम लोग थे। अब राज्यसभा माननीय मुख्यमंत्री जी जाने का फैसला लिया है, तो पूरे बिहार के लिए ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही ऐसा दिन है कि जहाँ पर बहुत लोग खुश नहीं हैं, है ना, और यही बात है। तो हर तरफ एक तरीके से कह लें कि मायूसी देखने को मिल रही है, जनता भी है, खास करके महिला बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे और बिहार छोड़े। पार्टी के विधायक हैं, उनकी भी यही राय है कि वो। लेकिन एक चीज़ चेतन जी ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कोशिश नहीं किया था कि मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश करें? इतनी संख्या बल आप लोग की है, विधायक की बात कर ले, फिर सांसद भी आप लोग के काफ़ी संख्या में है, तो क्या आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं किए थे? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी जिस कैलिबर के हैं उनको कोई समझाने की बात कैसे हो सकती है? भाई वो मनाने की बात लगातार आ रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं मनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश मत कहिए, है ना, लेकिन मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया वो उसके साथ तो सबको रहना ही पड़ा, है ना। और जो भी फैसला था
भारी मन से। आपने देखा बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग, बहुत मतलब इस फैसले से बहुत लोग खुश नहीं थे, लेकिन खैर जो भी डिसीजन होता है, लीडर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, और अगर लीडर कोई डिसीजन ले लेता है उसके ऊपर फिर इफ एंड बट नहीं होता। समय बहुत कम है क्योंकि अब तारीख भी तय हो चुकी है, 14 तारीख को इस्तीफा की बातें आ रही है सामने। तो ऐसे में जदयू के विधायक, नेता, मंत्री क्या चाहते हैं? देखिए, जेडीयू के लोग क्या चाहते हैं उसके लिए मैं सबकी बात तो नहीं कह पाऊँगा, है ना, लेकिन अपनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं चाहूँगा कि निशांत कुमार जी जो हैं वो जेडीयू की तरफ से सीएम फेस रहें, और अगर एनडीए के लोग बाय चांस ये मतलब अगर बीजेपी का अगर कोई बनता है तो उसमें सम्राट चौधरी जी सबसे परफेक्ट लग रहे हैं। लेकिन हाँ, कौन नहीं चाहता कि उनके पार्टी का सीएम हो, कौन नहीं चाहता कि मतलब, और ऊपर से कैलिबर दिख रहा है उनमें, जो कैलिबर है वो हम ये मानते हैं कि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत उनमें खूबियां हैं, है ना। तो आपने जिस तरीके से निशांत के सीएम बनने की बातें तो कह रही है, क्या निशांत इस चीज़ के लिए तैयार है? सवाल तो ये है कि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि निशांत तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो अगर होगी तो हम लोग फिर आपको बताएंगे, है ना। चलिए, तो फिलहाल मुख्यमंत्री के जाने को लेकर के मायूसी है? बिल्कुल। तो चेहरे पर साफ तौर पर देखिए कि वो भावुकता स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। कोई नहीं चाह रहे हैं जदयू के, तो जो भी विधायक हैं या फिर जदयू से जो जुड़े हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, लेकिन जो ग्राउंड पर अब जनता से राय लेंगे उनके अंदर भी मायूसी है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार छोड़ कर के जाएं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल अब काउंटडाउन शुरू हो गया है नई सरकार को लेकर के, तो कब तक ये सारी जो चर्चाएं हैं उस पर पूर्ण विराम लगता है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।